प्रेरित करने के मिशन पर अग्रसर सोनू शर्मा। किताब के बारे में मैंने सबसे मूल्यवान प्रेरणादायक कहानियाँ ढूंढकर इकट्ठी की हैं ताकि जीवन में कामयाबी हासिल कर सकूं। जल्दबाजी ना करें, सोचें, शायद कामयाबी आपके बीच की दूरी सिर्फ एक नज़रिए की हो। यह किताब आपको आपकी रचनात्मकता और आपके अंदरूनी गुणों से एक बार फिर मिलवाने में मदद करेगी। केवल चंद मिनट दीजिए इन महान लघु प्रेरणादायक कहानियों को जो ध्यानपूर्वक आपके लिए संग्रहित की गई हैं, ताकि आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकें और साथ ही आप इनसे कोई सबक सीख सकते हैं और जीवन भर के लिए एक याद बना सकते हैं। केवल यह लघु कहानियाँ ही नहीं है, यह कहानियाँ आपके जीवन में एक परम निशान बना सकती हैं। मैं उन सभी का आभारी हूँ जिन्होंने यह कहानियाँ बनाई हैं और यह योगदान दिया है जिससे आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा मिल सके। मैं उम्मीद करता हूँ इनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे। सोनू शर्मा। अस्वीकृति। मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने इस किताब के दौरान मेरा साथ दिया, जो मेरे सहयोगी बने, मुझसे बात की, पढ़ा लिखा और अपनी राय दी। मैं अपने गुरुजी का इस किताब के बनने के लिए उनके अप्रतिबंधित आशीर्वाद और प्यार के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे साथ उनके समय पर कटौती होने के बावजूद मेरा साथ दिया और मुझे प्रोत्साहित किया। यह उनके लिए एक लंबा और कठिन समय था। मैं श्री संतोष चंद्राकर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे कहानियां चुनने में सहायता की। प्रकाशक का भी मुझे प्रोत्साहित करने के लिए शुक्रिया। कई कहानियां अलग अलग संग्रहों से इकट्ठी की गई हैं, जैसे कि अखबार, पत्रिकाएं, अन्य वक्ता और 17 सालों के सेमिनारों के दौरान मिले सहभागी। इसलिए सबका शुक्रिया अदा करना थोड़ा मुश्किल है। आखिर में मगर तहे दिल से मैं उन सबसे माफ़ी मांगता हूँ जो इतने सालों से मेरे साथ हैं, मगर जिनके नाम मैं ले नहीं पाया। खुश रहिए। हम सब जानते हैं कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, मगर अक्सर हम ऐसे बर्ताव करते हैं कि अगर हमारे पास थोड़ा और पैसा होता तो हम ज़्यादा खुश होते। अमीर बनने की चाह हमारे अंदर पैदा की जाती है, जबकि हम जानते हैं कि अमीर भी खुश नहीं है। हमें ट्रेन किया जाता है उस आधुनिक गैजेट को पाने की चाह रखने के लिए या टीवी पर दिखाए गए उस नए स्टाइल को अपनाने के लिए। हम ज़्यादा कमाना चाहते हैं ताकि हम एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें, मगर इस सब से हमें खुशी नहीं मिल सकती। चाहे हम जितना कमा लें, चाहे हमारे बैंक में कितने ही पैसे आ जाएं, चाहे हमारे कपड़े, कार, खिलौने कितने ही अच्छे हो जाएं, ये सब हमें खुशी नहीं दे सकते। मगर दुख इस बात का है कि समझ आने से पहले हम कई दशक पैसा और शान और शौकत कमाने में लगा चुके होंगे, तो हमें खुशी कैसे मिलेगी। किस्मत अच्छी है कि इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें कोई खर्चा नहीं है। रिसर्च के अनुसार ये 3 चीज़ें स्थापित हुई हैं सैकड़ों लोगों से पूछने के बाद कि उनके पास क्या है, उनकी जिंदगियां कैसी हैं और वे कितने खुश हैं। तो ये हैं खुश रहने के 3 राज। पहला, अच्छे रिश्ते। इंसानी तौर पर दूसरों के पास रहना हम सब की ज़रूरत है। नज़दीकी दूसरे इंसानों से अच्छे मददगार दोस्त, एक सशक्त शादी और अपने घर वालों के साथ करीबी प्यार भरे संबंध हमें खुश रहने के ज़्यादा करीब लाते हैं। कदम बढ़ाएं। आज ही वक्त निकालें अपनों के साथ बिताने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि वे आपके लिए क्या हैं, उनकी सुनने के लिए और उनके साथ अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए। सकारात्मक सोच। मैं निश्चित ही सकारात्मक सोच का अपने लक्ष्य को पाने के बेहतरीन तरीके मानने का बड़ा प्रवक्ता हूँ, मगर यह खुशी पाने का भी एक बेहतरीन तरीका है। आशावाद और आत्मसम्मान खुश रहने वाले लोगों के सबसे बड़े सूचक हैं। खुश लोग सशक्त और अपनी ज़िंदगी की बागडोर बेहतर संभाले हुए होते हैं और ज़िंदगी की और उनका एक आशावादी दृष्टिकोण होता है। सकारात्मक सोच को आदत बनाएं, बल्कि इसे अपनी सबसे पहली आदत बनाएं। हर बुरे ख्याल को दबाकर उसे अच्छे ख्याल से बदल देने की आदत डालें। मुझसे नहीं होगा की जगह मुझसे होगा सोचें। सुनने में यह शायद थोड़ा बड़बोला लगे, मगर मेरे लिए यह हर बार काम करता है। बहाव। यह आजकल इंटरनेट पर एक चलन है, वह स्थिति जिसमें हम प्रवेश करते हैं जब हम किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं। हम अपने काम में इतना डूबे होते हैं कि हमें समय का पता ही नहीं चलता। काम या आराम जो भी हमें इस बहाव की स्थिति में ले आए, हमें निश्चित ही खुशी देगा। लोगों को तब सबसे ज़्यादा खुशी नहीं मिलती जब वे खाली दिमाग होते हैं, बल्कि तब होती है जब उनके पास दिमाग लगाने लायक कोई चुनौती होती है। कदम बढ़ाएं। ऐसे काम ढूंढे जिनके लिए आप में जोश हो, यह सबसे जरूरी कदम है। ऐसे शौक ढूंढे जिनके लिए आपके मन में उत्साह हो। टीवी बंद करें, यह बहाव के उल्टे जाना है।
बाहर निकलें और कुछ ऐसा करें जिसमें आप सचमुच हिस्सेदार हों। आपको खुश रहने के 3 राज बताए गए हैं, इन्हें जाया न करें, इनका अनुसरण करें और प्रेरित रहें। जिम्मेदारियां। एक बार जो इंसान ब्राउन नामी अभिनेता और हास्य अभिनेता सैनिकों के एक बड़े ग्रुप को संबोधित कर रहे थे। जब भी वह खत्म करना चाहते, सैनिक शोर मचाकर उन्हें कार्यक्रम बढ़ाने को कहते। फिर एक ने कहा, जो कुछ गंदी कहानियां सुनाओ। सन्नाटा इतना गहरा छाया कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। सब लड़के जो को देख रहे थे। जो 1 मिनट रुके और फिर ये भूलकर कि वह यहाँ लोगों का मनोरंजन करने के लिए है, उनसे अपने बेटों की तरह बोले, सुनो बच्चों, मैं 10 साल का था जब से स्टेज पर हूँ। मैंने हर तरह के लोगों को हर तरह के जोक सुनाए हैं, मगर मुझे गर्व है कि इस पूरे समय में मुझे लोगों को हंसाने के लिए कभी गंदे जोक नहीं सुनाने पड़े। मुझे भी कुछ गंदी कहानियाँ पता हैं बच्चों। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं, मगर मैंने शुरू से एक नियम बना रखा है कि मैं ऐसी कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा जो मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ मुझे सुनाते हुए सुने। उनका ये वाक्य खत्म होने पर तालियों की इतनी बड़ी गड़गड़ाहट गूंजी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। कई मिनटों तक वे लोग चिल्लाते और तालियां बजाते रहे। इनमें वह लड़का भी था जिसने गंदी कहानी सुनाने की फरमाइश की थी, मगर किस्सा यही खत्म नहीं हुआ। लड़कों ने यह बात अपने घर लिखकर अपने अभिभावकों को बताई। उन्होंने अपना शुक्रिया अदा करते हुए जो को लिखा, किसी ने लिखा, आपने जो मेरे बेटे के लिए किया उसके लिए मैं हर रात प्रार्थना करूंगी। जुड़ते पुल। एक बार 2 भाई जो पास पास 2 खेतों में रहते थे में झगड़ा हो गया। पिछले 40 सालों से बिना किसी अनबन के पास पास खेती करते हुए, मशीनें साझा करते हुए, मजदूर बांटते और प्यार से रहते हुए ये पहली बार था कि इतना झगड़ा हो गया था और सालों का रिश्ता बिखर गया। बात एक जरा सी गलतफहमी से शुरू हुई और इतनी बड़ी हो गई कि दोनों ने एक दूसरे को बहुत भला बुरा कहा और हफ्तों तक बात नहीं की। एक दिन जॉन के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने बढ़ई का सामान लिए एक आदमी खड़ा था। उसने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए काम ढूंढ रहा हूँ। शायद आपके पास मेरे करने लायक कोई छोटा मोटा काम हो। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ, बड़े भाई ने कहा, काम तो है तुम्हारे लिए। नाले के उस पार वो खेत देखो, वो मेरा पड़ोसी है, बल्कि मेरा छोटा भाई है। पिछले हफ्ते हम दोनों के बीच में एक चारागाह था, पर इसने अपना बुलडोजर लेकर नदी से यहाँ तक हम दोनों के बीच में ये नाला बना दिया। उसने ये मुझे चिढ़ाने के लिए किया होगा, मगर अब मैं इसे बताऊंगा। वहाँ कोठर में पड़ी लकड़ी देख रहे हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक बार 8 इंच ऊंची बाड़ बना के दे दो, ताकि मुझे उसकी जगह देखनी ही नहीं पड़े, कुछ भी, जिससे वो शांत हो जाए। बढ़ई ने कहा, लगता है मैं माजरा समझ रहा हूँ। मुझे कीले और जगह बताएं जहाँ बाड़ लगानी है और मैं आपकी पसंद का काम करके दूंगा। बड़े भाई को कुछ सामान लाने के लिए बाजार जाना था, तो उसने बढ़ई को उसकी ज़रूरत का सामान दिया और दिन भर के लिए निकल गया। बढ़ई ने दिन भर मेहनत से नाप कर, लकड़ी चीर कर, कीले लगाकर काम किया। शाम ढले जब किसान वापस लौटा, तब बढ़ई ने बस अपना काम खत्म किया ही था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वहां कोई बाढ़ नहीं थी, वहां एक पुल था, नाले के इस पार से उस पार तक। काम बहुत सुंदर था, हत्थे वगैरह के साथ, और उसका पड़ोसी, उसका छोटा भाई, उस पार से बाँह फैलाए उसके पास आ रहा था। तुम भी कमाल के हो, इतना सब मेरे कहने सुनाने के बाद भी तुमने ये पुल बनवा दिया। दोनों भाई पुल के दोनों किनारों से चल के पुल के बीच में मिले और एक दूसरे के हाथ थाम लिए। पलट के देखा तो बढ़ई अपने कंधों पर अपना सामान लेकर निकल रहा था। नहीं रुको, कुछ दिन और रुक जाओ, तुम्हारे लिए मेरे पास और काम है, बड़े भाई ने कहा। मैं खुशी से रुकना चाहता, बढ़ई ने कहा, मगर अभी मुझे और कई पुल बनाने हैं। जुनून। 8 साल की उम्र में उस छोटे से बच्चे को लगा कि उच्च विश्वविद्यालय का डिप्लोमा ले लेना अच्छा होगा। 12 साल का जब वह था, वह अपने परिवार के साथ समुद्र किनारे बैठा मछली पकड़ने की तैयारी कर रहा था। वो रस्सियों का एक जाल बिछा रहा था जिससे बहुत सारी मछलियां हुक में फंस जाएं। शाम तक उसकी मछली पकड़ने की रस्सी में पूरे परिवार से ज़्यादा मछलियां थी। 17 का जब वह था, उसे अखबार के सब्सक्रिप्शन बेचने की नौकरी मिली। उसे लगा नवविवाहित जोड़े इस काम के लिए सबसे उपयुक्त रहेंगे। उसने अपने दोस्तों को इस काम पर रखा कि वे उसे उन दंपतियों के नाम और पते लाकर दे जिन्हें हाल ही में शादीशुदा होने का लाइसेंस मिला हो। उसने उन सब 2 हफ्तों का सब्सक्रिप्शन मुफ्त देते हुए पत्र लिखे। उसने इससे $18,000 कमाए और एक महंगी BMW कार खरीदी।
19 साल की उम्र में उसने कंप्यूटर खरीदना शुरू किया और उन्हें बेहतर बनाने लगा। उसने ग्राहकों की ज़रूरतों अनुसार कंप्यूटर बनाए और अपने कमरे को ही फैक्ट्री बनाकर वहां से उन्हें बेचने लगा। वह कॉलेज में था मगर पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। उसे कंप्यूटर बेचने का जुनून था। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? उसके पिताजी ने पूछा। IBM से मुकाबला, उसने सीधा सा जवाब दिया। उसके जुनून का नतीजा निकला। 3 मई 1984 को डेल कंप्यूटर कॉरपोरेशन के रूप में वह मात्र 19 साल का था। यह आदमी था माइकल डेल, एक जुनूनी रचनात्मक व्यापारी होने की अनूठी मिसाल। गाजर, अंडे और कॉफ़ी। एक गाजर, एक अंडा और एक कप कॉफ़ी ऐसा क्या सिखा सकते हैं एक लड़की को जो परेशानियों और टूटे दिल से जूझती हुई अब थक चुकी है। पढ़े और देखे इस लड़की को अपनी माँ से क्या सीख मिली। एक लड़की अपनी माँ के पास गई और उन्हें बताया कि कैसे ज़िंदगी उसके लिए मुश्किलों से भरी हुई है। वह नहीं जानती थी कि वह इससे पार कैसे निकलेगी। वह हार मान लेना चाहती थी। वो लड़कर और जूझकर अब थक चुकी थी। लगता था मानो एक मुश्किल खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है। उसकी माँ उसे बिना कुछ कहे रसोई घर में ले गई। लगभग 20 मिनट बाद उन्होंने सारे चूल्हे बंद कर दिए। उन्होंने गाजर निकाली और उन्हें एक बर्तन में रख दिया। अंडे निकाले और उन्हें भी एक बर्तन में रख दिया। फिर कॉफ़ी निकाली और एक चम्मच भर निकालकर एक बर्तन में रख दी। बेटी को देखते हुए उन्होंने कहा, बताओ तुम्हें क्या दिखता है? लड़की ने कहा, गाजर, अंडे और कॉफ़ी। माँ ने उसे पास बुलाया और गाजर को छूकर देखने को कहा। लड़की ने देखा, गाजर नरम थी। माँ ने तब उसे कहा कि एक अंडा लें और उसे तोड़ दो। लड़की ने छिलका निकाला तो देखा अंडा उबला हुआ था। आखिरकार माँ ने बेटी से कॉफ़ी का एक घूंट पीने को कहा। उसने पिया तो कॉफ़ी की खुशबू से उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उसने पूछा, इस सब का मतलब क्या है माँ? माँ ने तब बताया, इन तीनों चीज़ों ने भी उसके जैसी ही तकलीफ झेली, उबलता पानी, पर हर किसी ने अलग अलग बर्ताव किया। गाजर कड़क, मजबूत और बिना झुके गई थी, मगर गर्मा गर्म पानी से होकर नरम और कमज़ोर बनकर निकली। अंडा कमज़ोर था, उसके पतले बाहरी छिलके ने उसके अंदर के द्रव्य को बचाकर रखा था, मगर जब गर्म पानी में रहा तो अंदर से सख्त बनकर निकला। मगर सबसे अनोखे थे ये पिसे हुए कॉफ़ी के दाने। ये जब उबलते पानी में पड़े, इन्होंने पानी को ही बदल दिया। तुम क्या हो? उसने अपनी बेटी से पूछा। जब परेशानियाँ तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाती हैं तब आप कैसे बर्ताव करते हैं? आप गाजर हैं, अंडा या कॉफ़ी? सोचिए आप क्या हैं। क्या मैं एक गाजर हूँ जो दिखती तो मजबूत है मगर दुख और परेशानियों में कमज़ोर बनकर अपनी ताकत खो देती हूँ? क्या मैं अंडा हूँ जो शुरू एक नाजुक दिल से हुआ मगर गर्मी से बदलता गया? क्या मेरी आत्मा तरल है जो एक मौत, एक बार दिल टूटने से, एक बार की पैसों की तंगी से या ऐसे ही कोई परेशानी से वो ताकतवर और कड़क बनकर निकलती है? क्या मेरा बाहरी कवच वैसा ही दिखता है मगर अंदर से मैं कड़वी और कठोर आत्मा वाला और सख्त दिल वाला हूँ? या कहीं मैं कॉफ़ी के बीजों जैसा हूँ? ये बीज गर्म पानी को ही बदल देते हैं, उस परिस्थिति को जो उसे कष्ट दे रही है। जब पानी गर्म होता है तो वो अच्छी खुशबू और रंगत देने लगता है। अगर आप कॉफ़ी के बीजों जैसे हैं तो जब चीज़ें सबसे ख़राब होती हैं तब बेहतर बन जाते हैं और उस परिस्थिति को ही बदल लेते हैं। जब मुश्किल की घड़ी अपने अधिकतम दर पर हो और परेशानियां अपने चरम पर, तब क्या आप खुद को एक अलग खंड पर ले जाते हैं? आप मुश्किल को कैसे संभालते हैं? क्या है आप, गाजर, अंडा या कॉफ़ी के बीज? जिसने कभी पाप ना किया हो। एक आदमी ने एक बार कुछ खाना चुराया और राजा ने उसे फांसी देने का हुक्म सुना दिया। जब उससे पूछा गया कि उसे कुछ कहना है तो चोर ने कहा, ओ महाराज, मैं बस आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैं सेब का एक बीज लगाऊंगा और रात भर में बड़ा होकर वह फल भी देने लग जाएगा। यह एक राज है जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था और मुझे बहुत दुख होगा अगर ये राज मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। अगले दिन बीज लगाने का समय तय किया गया। चोर ने एक खड्डा खोदा और कहा, यह बीज सिर्फ वही लगा सकता है जिसने जीवन में कभी कुछ चुराया ना हो, ना ही ऐसी कोई चीज़ ली हो जिस पर उसका हक ना हो। मैं तो चोर हूँ, मैं इसे नहीं लगा पाऊंगा। राजा ने अपने प्रधानमंत्री से बीज लगाने को कहा, मगर कुछ हिचकिचाहट के साथ उसने कहा, महाराज, मुझे याद है जब मैं छोटा था तब मैंने एक चीज़ ऐसी रखी थी जो मेरी नहीं थी। मैं बीज नहीं लगा पाऊंगा। जब कोष अध्यक्ष को बीज लगाने को कहा, उसने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा कि ऐसा हो सकता है उसने किसी का पैसा चुराया हो।
राजा का नंबर आया तो उन्हें याद आया कि उन्होंने अपने पिता की एक मूल्यवान वस्तु एक बार रख ली थी। चोर ने उन सबको संबोधित करते हुए कहा, आप सब इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर आप एक बीज नहीं लगा सके। मगर मैंने थोड़ा सा खाना चुराया तो मुझे फांसी की सजा दे दी। राजा ने उस आदमी की बुद्धि की तारीफ की और उसे माफ कर दिया।